क्या हाल चाल है दोस्तों। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड और इसकी चार्ट एनालिसिस टेक्निकल लेवल्स हम निकालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम चालू करते हैं इन्फोसिस कंपनी। इन्फोसिस जो है इसकी टेक्निकल एनालिसिस के लिए मतलब इसके चार्ट्स के हिसाब से क्या लेवल आ रहे हैं, तो हम sting.com में आ जाते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे इन्फोसिस, या हम एक काम करते हैं सीधे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ आए नीचे और साइड में ये रहता है, ये इन्फोसिस में दबा देते हैं। अब इसके मंथली चार्ट को ओपन कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो है मंथली चार्ट से अच्छी एनालिसिस होती है। और जो मंथली चार्ट है मतलब एक मंथ की एक कैंडल को ये दिखाता है। तो चलिए पहले तो इसका ट्रेंड देखते हैं कि किस ट्रेंड में चल रहा है ये शेयर। तो ये देखिएगा 3 लास्ट मंथ की जो कैंडल्स हैं, ये 3 कैंडल्स ये नेगेटिव हैं। इससे पहले ग्रीन कैंडल थी। तो रेड कैंडल्स मीन्स इसका मतलब होता है कि जो इसका हाई है, न्यू हाई हुआ है, वो लो है, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ये अगर इस टाइप का पैटर्न बनाता है तो वो डाउन साइड का पैटर्न होता है और उससे ग्राफ नीचे जाता है। और इसको वापस से अप मूव में आने के लिए ग्रीन कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये हम देखते हैं पहले कि ग्रीन कैंडल इससे पहले कब बन रही थी। तो अगर हम ये देखें तो ग्रीन कैंडल 2017 के आसपास, ये देखिए यहाँ पर ये रेड कैंडल्स के बाद में ये 2 ग्रीन कैंडल बनी और फिर और ग्रीन कैंडल बनी। तो धीरे धीरे जब ग्रीन कैंडल बन रही है और वो लेवल भी उस लेवल के ऊपर मतलब नीचे नहीं जा रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ से कुछ अप मूव फिर से आ सकता है। इस समय जब जैसे 2017 में हम इसका लेवल अगर जैसे इसके साथ में इसका फंडामेंटल्स भी इसको सपोर्ट कर जाता और मतलब इसकी जो रेवेन्यू है कंपनी का वो भी ग्रो कर रहा है और उसका प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से फिर उसको अप मूव मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करके स्टॉक का सही लेवल निकालते हैं। तो अब इस समय हम स्टॉक का लेवल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने से पहले चार्ट को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि हम 2008 तक आ पाएँ और वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि 2008 में सेंसेक्स डाउन हुआ था, तो डेफिनेटली जो कंपनीज़ हैं वो उस समय कम रेट पे अवेलेबल थी। और इसी तरीके से 2016 फिर 2020 जो अभी चल रहा है कोरोना के समय के बाद, अब तो नॉर्मल हो गया 2022 में। तो ये इस तरीके से हम देखेंगे हर बार ये डिप में मिल रहा था, तो कितना मैक्सिमम डिप गया है उसको हम देखते हैं इसमें लाइन ड्रॉ करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए ये लेवल जो है ये आएगा 2017 और ये आ गया 2008 आ गया हमारा। तो अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लें। अब ये लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं नीचे और यहाँ पर ये लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये लाइन को सिलेक्ट करके इसको स्ट्रेच कर लेंगे और इसको बॉटम में सबसे पहले हम एडजस्ट करते हैं। फिर एक इसका टॉप लाइन भी बनाएंगे। ये लाइन को और स्ट्रेच कर लेते हैं और इसको हम स्ट्रेच करेंगे आगे तक, मतलब जैसे 2025 और आगे कर लेते हैं इसको 2026
20, ठीक है 27 तक। अब इसको हम करते हैं, सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें फिर से हम आ जाएंगे, ग्राफ को पीछे ले लेते हैं। अब लाइन हम फिर से लेते हैं इसमें, ये लाइन, ये लाइन आ गई। इसको अब टॉप लेवल पर प्लॉट करते हैं। इसको अब स्ट्रेच करते जाएंगे। अब देखिए ये 2027 तक कर दिया हमने। अब इसका जो बीच का लेवल है, मतलब ये दोनों लाइन के सेंटर का लेवल अब हम निकालेंगे। तो आ जाते हैं ग्राफ में फिर से, और यहाँ कुछ एक पॉइंट पे ये आएगा। तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि इसका लेवल कितना है। ये देखिए, ये करीबन 1000 के आसपास रेट आता है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 2027 के आसपास में ये वापस से यहाँ पे रेट आ सकता है, क्योंकि ये फिर से करेक्ट होगा। देखिए आप चार्ट को, तो करेक्ट हो सकता है, जैसे ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और वो तुरंत नहीं होगा, वो कम से कम इतना समय तो लगेगा। ग्राफ को जितना टाइम लगा है ऊपर चढ़ने में, वैसे ही धीरे धीरे ये गिरेगा, जैसे सेंसेक्स गिर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ तक ये आए करेक्ट होके, क्योंकि एक कंपनी की जो हम प्रीवियस ईयर से देख रहे हैं जो ग्रोथ है, उस हिसाब से ही हमने प्लॉट को ड्रॉ किया है कि जिस ट्रेंड में ये चल रहा था। तो ये ट्रेंड जो है, ये देखिए आप आउट ट्रेंड हो गया था ये, और मतलब इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अगर शो करता है। तो ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फंडामेंटल्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ या फिर बहुत ज़्यादा सेल्स होने से भी ये कंपनी में एकदम से ग्रोथ हो सकती है। तो हो सकता है चार्ट जो है नए लेवल को पकड़ ले। तो ये दोनों चीज़ हमें ज़्यादातर क्लियर होंगी फंडामेंटल एनालिसिस के बाद में। और अगर मान लीजिए फंडामेंटल्स वैसे ही हैं जैसे कंपनी के थे, तो थोड़ा बहुत और ऊपर शिफ्ट होके 1000 के आसपास से हम पोजीशन बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये अगर नीचे आएगा तो बॉटम को भी टच कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया टेक्निकल एनालिसिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, और फिर फाइनल प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपनी का टेक्निकल भी और उसके बाद फंडामेंटल भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद में ये एजुकेशनल वीडियो है, इससे आपको जानकारी मिलेगी। ये कोई ऐसे लेवल नहीं है जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। आपको अगर इसमें और नॉलेज लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह लीजिए, और उनसे पूछने के बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट को कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।